नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे अगर आप समझ गए तो आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जितनी भी बड़ी हो, अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपके लिए वो चीज़ पाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो और अब्राहम हिक्स को आपने सुना है तो आपको ये तो पता होगा कि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और हम ही अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बनाते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ है लेकिन हमें मिलता कुछ और ही है, और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं। तो उसी के लिए आपको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, और मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो है डेलिब्रेट क्रिएशन। इसके बारे में अब्राहम ने अपनी बुक्स में, अपने सेमिनार्स में बहुत बार बात की है। अब चलिए जानते हैं कि डेलिब्रेट क्रिएशन होता क्या है। हमारी लाइफ में आज जो भी हो रहा है वो हमारे पिछले थॉट्स और फीलिंग का नतीजा है, और अभी इसी वक्त आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हैं वो आपके आने वाले कल को बना रहा है। और डेलिब्रेट क्रिएशन वो चीज़ है जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझ जाते हैं कि हम इसी वक्त अभी क्या सोच रहे हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग बना सके जैसा हम चाहते हैं। जब भी हमारे माइंड में कोई डिज़ायर आती है, हर डिज़ायर के प्रति हम दो तरह की वाइब्रेशन को यूनिवर्स में देते हैं। एक होती है मैनिफेस्टेशन की और दूसरी होती है लैक की। यानी एक में आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और दूसरे में वो चीज़ आपसे और दूर चली जाती है और उसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में आ जाती है जो आपको नहीं चाहिए होती है। अब एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो जो भी इंसान है उनके बारे में सोचिए, और उनके बारे में सोचकर आपको इसी वक्त अभी क्या ख्याल आ रहा है। क्या आपको ये ख्याल आ रहा है कि उसने आपसे बात नहीं की, या उसने आपका रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे, या उनका चेहरा आपको नज़र आ रहा है खुशी के साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि उनका रिप्लाई क्यों नहीं आया, उसने आपसे बात नहीं की, तो आप यूनिवर्स में लैक की फ्रिक्वेंसी को छोड़ रहे हैं, यानी आप मैनिफेस्टेशन से अपनी दूर जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को सोचने के बाद उनका चेहरा याद आता है, आपको खुशी महसूस होती है, तो ये समझ जाए कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब है। इसी तरह ये दोनों टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। अब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोच कर देखें, और ये ध्यान दें कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस तरफ जा रही है, लैक की तरफ या आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ। अगर मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लैक की तरफ जा रही है तो अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे डेलिब्रेट क्रिएशन की मदद से आप अपने आप को लैक की फ्रीक्वेंसी में से उठाकर मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में लेकर आएंगे। सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक कागज़ और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी कागज़ और पेन मत लीजिएगा, पहले मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसे समझ लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। तो जब आप पेपर और पेन लेंगे, उसके बाद आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, यानी आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में लिखिएगा। यानी माई स्पेसिफिक पर्सन, माई जॉब, माई ड्रीम होम, कुछ भी अगर हो तो ऐसा टॉपिक लिखिएगा। और उसके बाद आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसे पेपर पर लिख दीजिएगा। चाहे वो लैक की ही फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो, लेकिन उसे पेपर पर लिख दीजिएगा। इससे आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी चल रही होगी वो आप एक पेपर पर लिख दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हो, और जो भी आपने लिखा है वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आपको उसको चेंज करना है, और उस चेंज करने को ही डेलिब्रेट क्रिएशन कहते हैं। यानी आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को सोच रहे हैं जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अब जैसे आप दूसरा पेज लेंगे और आपने जो भी नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं, जो आपकी लैक की चीज़ें थी, अब उसको आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने पुरानी शीट पर लिखा है अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कि वो इंसान आपसे बात नहीं करता या आपको इग्नोर करता है, तो आप नई वाली शीट में उस चीज़ के अपोजिट लिखने की कोशिश करोगे। जैसे हर कोई मेरे साथ रहना चाहता है, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, मेरी कंपनी हर किसी को पसंद आती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है। इस तरह से आपको लिखना है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं लिखना है कि वो चीज़ आपकी हो गई है, आपको उसे इस तरीके से लिखना है जिससे आपको अच्छा महसूस हो। और ये प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है, और हर रोज़ आप इसे अलग अलग टॉपिक पर लिखिएगा। रोज़ स्पेसिफिक पर्सन पर मत लिखिएगा। यानी आज अगर आपने स्पेसिफिक पर्सन पर लिखा है तो कल अपनी ड्रीम जॉब के बारे में लिखिएगा, अगले दिन अपने ड्रीम होम के बारे में लिखिएगा। इस तरह जब आप लिखते रहोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, और कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप अपने माइंड में वही चीज़ें दोहरा रहे हो जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के करीब लेकर जा रही है। इस तरह से आप डेलिब्रेट क्रिएटर बन जाओगे, यानी आप जो भी सोचोगे वो आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है,
आपको इसमें कम से कम 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि धीरे धीरे जैसे आपकी आदत होती जाएगी और जैसे ही आप अपने लैक की फ्रीक्वेंसी को छोड़ते जाओगे और मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर आते जाओगे, आप अपनी लाइफ में खुद बहुत बड़े चेंजेस देखोगे। और ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है लिखने वाली, इसे विश थॉट फील बेटर टेक्निक बोलते हैं। यानी आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पुरानी वाली जो भी चीज़ आपने लिखी है या आपके माइंड में जो भी पुराने थॉट्स चल रहे हैं, आपको उससे एक स्टेप ऊपर उठना है। आपको सीधा ये नहीं कहना है कि वो चीज़ मेरे पास अभी है, आपको बस ये कहना है कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो इससे आप पुरानी वाली स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा बुरा ही होता है, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसी स्टेटमेंट्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अगर इसे आपको चेंज करना है तो आप ऐसा कह सकते हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए वो अच्छा ही होगा। इस तरह आपको अच्छा भी महसूस होता है। और ऐसे ही स्टेटमेंट्स जब आप बोलते हो और लिखते हो तो आपकी लैक वाली फ्रीक्वेंसी ख़त्म होने लगती है और आप मैनिफेस्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। इस टेक्निक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।